श्री वारा पुराण 195वां अध्याय यमपुरी का वर्णन। नचिकेता ने कहा, सदा तप में तत्पर रहने वाले द्विजवरों, आप लोगों को मैं यमपुरी का प्रसंग बताता हूँ, जो असत्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियों का वध करते हैं, जो ब्राह्मण की हत्या में तत्पर रहने वाले एवं विश्वासघाती हैं, जिनमें शठता, कृतज्ञता और लोलुपता भरी है, तथा जो दूसरों की स्त्री का अपहरण करते और सदा पाप में रत रहते हैं, वे यमपुरी को जाते हैं। जो वेदों की निंदा करते, वैदिक मार्ग पर आघात पहुंचाते, मदिरा पीते, ब्राह्मणों का वध करते, ब्याज उगाते, कपट करते, माता पिता और पतिव्रता स्त्री का त्याग करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो गुरु से द्वेष करते, बुरे आचरण का पालन करते, कपट भरी बातें बोलते, दूध का काम करते, गृह ग्राम की सीमा ध्वंस करते तथा व्यर्थ फल फूल तोड़ते हैं, जो पतिव्रता पर ध्यान नहीं करते तथा पापी, हिंसक, वध भंजक, सोम विक्रयी स्त्री के ही अधीन रहते हैं, जिन्हें झूठ बोलने की आदत है तथा दुर्जुज होकर वेद बेचते हैं, जो घर घर नक्षत्र की सूचना देते हैं, वे नरक में जाते हैं और वहां अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। वैशंपायन जी मुनि कहते हैं, राजन, जब उन परम तपस्वी मुनियों ने नचिकेता के मुख से इस प्रकार की बात सुनी, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही, अतः वे उससे पुनः पूछने लगे। ऋषियों ने कहा, मुने, तुम बड़े ज्ञानी पुरुष हो, तुमने यमपुरी में जो कुछ देखा है वह सभी हमें बताने की कृपा करो। विद्वानों का कहना है कि सूक्ष्म शरीर यम यातना के अनेक क्लेश भोगने, आग से जलने तथा अस्त्रों से काटने पर भी नष्ट नहीं होता। विप्र, वह तरनी नदी का क्या रूप है तथा उसमें कैसा जल बहता है? रौरव नग की कैसी स्थिति अथवा कूटशाल मली का क्या रूप है? यमराज के दूत कैसे हैं? उनका क्या कार्य है और उनमें कैसा पराक्रम है? वहां के दूत किस प्रकार कार्य में उद्यत रहते हैं और उनका कैसा आचार है? उनके अपूर्व तेज से आच्छन्न हो जाने के कारण प्राणी प्राय अचेत सा हो जाता है। प्राणी के द्वारा समय समय पर दोष होते रहते हैं। वह रजतम से भरा रहता है, अतः धैर्य भी उसका साथ नहीं देता। यह किसकी माया है, जिसके प्रभाव से प्राणी परम प्रभु को भूलकर संसार के चकाचौंध में वियल रहते हैं। बहुत से व्यक्ति मूर्खता के कारण पाप करते हैं और उसके फलस्वरूप उन्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं। वत्स, तुमने यमपुरी में जाकर सभी बातें स्वयं देखी हैं, अतः हमें बताने की कृपा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन सभी ऋषियों का अंतकरण अत्यंत पवित्र था। उनकी बातें सुनने के पश्चात बोलने में परम कुशल नचिकेता ने सभी बातों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, द्विजवरों, धर्मराज की वह पूरी 2 पारिखाओं से घिरी और सोने से बनी 1000 योजन में फैली हुई है तथा अट्टालिकाओं और दिव्य भवनों से सुशोभित है। उनमें कहीं तो भीषण युद्ध तथा कहीं संघर्ष चलता है, कहीं प्राणी विवश होकर बंधे पड़े हैं। वहाँ पुष्पोदका नाम की एक नदी है, जिसके तट पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। उसकी सीढ़ियां सोने की और बालुकाएं स्वर्ण जैसे रंग वाली हैं। वहाँ व्यवस्थी नाम की एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी नदी है। वह नदी वहाँ की सभी नदियों में पवित्र तथा श्रेष्ठ मानी जाती है। वह परम रमणीय सरिता पुरी के मध्य में इस प्रकार विचरती है, मानो माता अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हो। उसका जल सबके लिए सुखदायी तथा मन को मुक्त करने वाला है। वह नदी सदा दिव्य जल से भरी रहती है। कुंद एवं चंद्रमा के महान सफेद रंग वाले हंस आनंद के उमंग में उसके तटों पर निरंतर घूमते रहते हैं, जिनका आकार तथा रंग बड़ा आकर्षक है और जिनकी कर्णिकाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकती हैं। ऐसे रमणीय कमलों से युक्त वह नदी बड़ी ही मनोहर दिखाई पड़ती है। स्वर्ण निर्मित सीढ़ियों के कारण उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई है। उसके निर्मल जल स्वादिष्ट, सुगंधपूर्ण तथा अमृत की तुलना करते हैं। उसके तटवर्ती वृक्षों पर फूलों एवं फलों का कभी भी अभाव नहीं होता। भूलोक में जो मनुष्य के द्वारा पितरों के लिए जल दिए जाते हैं, उन्हीं से उस नदी का यह सुंदर रूप बन गया है।
उस नदी के तीर पर अनेक ऊंचे भवनों की पंक्तियां हैं, जिनकी आभा से उसकी रमणीयता बहुत बढ़ गई है। यह पुरी अनेक प्रकार के यंत्रों, प्रकाश के साधनों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों से भी परिपूर्ण है। देवताओं, ऋषियों और धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ पृथक पृथक निवास बने हैं। यहाँ के गोपुर ऐसे प्रकाशमान है मानो वे शरद ऋतु के मेघ ही हो। यहाँ पुण्य आत्मा मनुष्य का इन्हीं दरवाजों से प्रवेश होता है। अग्नि एवं धूप के यहाँ सभी दोष शांत हो जाते हैं, पर इस पुरी के दक्षिण का द्वार अत्यंत भयंकर एवं लोभमय है, जो आत्पाद आदि से सदा संतप्त रहता है। जो पाप में रत है, दूसरों से शत्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं तथा दूषित स्वभाव वाले हैं, उन महान पापियों के लिए औदुंबर, अविचिमान तथा उच्चवच नाम की खाइयां बनी हैं। यमपुरी के पश्चिम फाटक के पास तो आग की लपटें निरंतर उठती रहती हैं। पापी जीवों का इसी मार्ग से प्रवेश होता है। उस परम रमणीय पुरी में एक और सर्वोत्कृष्ट सभा भवन का भी निर्माण हुआ है, जिसमें सब प्रकार के रत्नों का उपयोग हुआ है। धार्मिक और सत्यवादी व्यक्तियों से उसके सभी स्थान भर गए हैं, जिन्होंने क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो वीतराग एवं तपस्वी हैं, वह सभा ऐसे धर्मात्मा महात्माओं से भरी रहती है। इस सभा में प्रजापति मनु, मुनिवर व्यास, अत्रि और धालिकी, असीम पराक्रमी महिषी, आपस्तंभ, बृहस्पति, शुक्राचार्य, गौतम, महातपाशंग, लिखित अंगिरा मुनि, भृगु, पुलस्त्य तथा पुला जैसे ऋषि मुनि महाराज भी विराजते हैं। इनके अतिरिक्त भी धर्म के प्रपाठों का समुदाय वहां विचार करता है। द्विजवरों, यमराज के पार्श्ववर्ती अनेक ऐसे ऋषि हैं जो छंद शास्त्र, शिक्षा, सामवेद का पाठ करते रहते हैं तथा धातुवाद, वेदवाद और निरुक्तवाद करने वालों की भी कमी नहीं है। विप्रो, धर्मराज के भवन पर उत्तम कथाओं का प्रवचन करने वाले बहुत से ऋषि और पितरों को भी मैंने देखा है। ऋषियों, वहाँ एक कल्याणमयी देवी का भी मुझे दर्शन हुआ है, जो मानो सभी तेजों की एकत्र राशि सी है। स्वयं यमराज दिव्य गंधों और अनुलेपनों से उसकी पूजा करते हैं। समस्त संसार का उपद्रव पालन सहार उसी के हाथों में है। विश्व की गतियों में उसे ही सर्वोत्तम गति कहते हैं। विद्वानों का कहना है कि किसी भी कर्तव्य साधन में इतनी शक्ति नहीं है जो उसका सामना कर सके, जिससे समस्त प्राणी त्रस्त हो जाते हैं। वह काल भी वहाँ मूर्ति रूप में विराजमान है। वह काल प्रकृति का सहयोग पाकर अत्यंत भयंकर, क्रोधी और दुर्विनीत बन जाता है। उसमें अथाह बल एवं तेज है। वह न कभी बूढ़ा होता है, न उसकी सत्ता ही समाप्त होती है। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि दिव्य चंदन और अनुलेपन उसकी भी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके सहवासियों में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो गीत गाते, हंसते और संपूर्ण प्राणियों को उत्साहित करने में उद्धत थे। उन्हें काल का रहस्य ज्ञात था और उसकी सम्मति के वे समर्थक थे। धर्मराज की पुरी में कुष्मांड, यातुधान तथा मांस भक्षी राक्षसों के भी अनेक समूह हैं। किसी के एक पैर, किसी के दो पैर, किसी के तीन पैर तथा किसी के अनेक पैर हैं। वहाँ एक भाव, दो भाव, तीन भाव एवं छोटे बड़े कान, हाथ पैर वाले भी हैं। हाथी, घोड़े, बैल, शरभ, हंस, मोर, सारक और चक्रवाक प्रभृति पशु पक्षियां, इन सभी से यमराज की पूरी परम शोभा पा रही है।